सो वेलकम गाइस टू द स्टूडेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता और ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया जाता, जैसे कैपिटल मेकिंग लॉ, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमें खुद ही सीखने पड़ते हैं और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल बुक्स की हेल्प लेनी होती है। तो आज हम वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में से एक द रिचेस्ट मैन इन बाबेलन के बारे में डिस्कस करेंगे और सीखते हैं मनी मेकिंग लॉज को। सो लेट्स बिगिन। आज की स्टोरी बाबेलन के सबसे अमीर इंसान अरकाद की है। एक बार उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और पूछने लगे कि वो उन सबसे कैसे इतना अलग हो गया। हम साथ में खेले पढ़े, लेकिन तुम किसी में भी हमसे अच्छे नहीं थे, पर आज तुम इतने अमीर कैसे हो गए। तब अरकाद बताता है कि अगर तुम अभी तक अमीर नहीं हो पाए हो तो इसका मुख्य कारण है कि तुम सबने अभी वेल्थ बिल्डिंग लॉज को कभी समझा ही नहीं। तब अरकाद अपनी जर्नी शेयर करता है। दोस्तों, एंशिएंट टाइम्स में पेन पेपर की जगह क्ले टैबलेट्स यूज होती थी, तो अरकाद भी मेहनत कर उन क्ले टैबलेट्स पर लिखने का काम करता था, लेकिन वह सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि उसका दिन का गुजारा हो जाए। तब एक दिन अल्गमिश नाम के मनी लेंडर आते हैं और अरकाद को 9th लॉ कॉपी करने का ऑर्डर देते हैं। उस समय पर अल्गमिश काफ़ी अमीर इंसान थे और उन्हें 9th लॉ 2 दिन में पूरा चाहिए था, लेकिन लॉ काफ़ी लंबा होने के कारण अरकाद उसे 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया और तब उसने अल्गमिश से उसकी अमीरी का राज पूछा और वादा किया कि वह अगले दिन तक काम पूरा कर देगा। अरकाद उस समय से लगातार काम पूरा करने में लग गया और इस कारण पूरी रात नहीं सोया और फाइनली उसने क्ले टैबलेट्स का काम पूरा कर दिया। तब अल्गमिश खुश होकर अपनी सीक्रेट ऑफ वेल्थ अरकाद को बताने के लिए तैयार हो गए। सो फ्रेंड्स, आज हम यही मनी मेकिंग लॉज डिस्कस करने वाले हैं। लॉ नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द 10% रूल, जिसमें अल्गमिश बताते हैं कि हमें अपनी कमाई का एटलीस्ट 1/10 हिस्सा सेव करना चाहिए। अगर हम 10% भी सेव करते हैं और उन अर्निंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो यह 10% आपको सालों तक रिटर्न्स देंगे। और अगर हमारे अंदर 10% सेव करने की डिज़ायर हो तो हम अपनी 90% इनकम से भी काम चला सकते हैं। यह बातें अरकाद को बताने के बाद अल्गमिश चले जाते हैं। अब अरकाद अपनी हर कमाई का 1/10 हिस्सा अलग निकाल कर रख देता और उसने बहुत जल्द नोटिस किया कि उसके पास पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। इस बात को 1 साल हो जाता है। तब अल्गमिश अरकाद से फिर मिले और 10% रूल का उसके जीवन में प्रभाव पूछा। तब अरकाद ने गर्व से बताया कि वह हर रोज़ 1 कॉपर कॉइन को सेव कर पाता और आखिर में कुछ समय पहले ही उन्हें इन्वेस्ट किया। तब अल्गमिश इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हुए और उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। अरकाद बताता है कि मैंने उन सेविंग्स को अपने एक फ्रेंड एजमर, जो ईंट बनाता है, उसे दिए हैं। वह फिनोशियंस के रेयर ज्वेल्स को सस्ते दामों पर लाएगा और फिर हम उन ज्वेल्स को यहाँ पर महंगे दामों पर बेचकर पैसे बांट लेंगे। क्या आपके हिसाब से अरकाद का यह कदम सही था? जानते हैं अल्गमिश का क्या कहना है। अल्गमिश इस इन्वेस्टमेंट को सुनकर बहुत नाराज़ हुए और यहीं से आता है हमारा सेकेंड लॉ। लॉ नंबर 2, सीक एडवाइस फ्रॉम बेस्ट पीपल इन देयर फील्ड। अल्गमिश अरकाद को कहते हैं कि अगर तुम्हें स्टार्स के बारे में जानना है तो तुम क्या ब्रेड मेकर के पास जाओगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। इसी तरह से तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक ईंट बनाने वाले को ज्वेलरी की समझ कैसे होगी? इसी तरह से जब भी हम इन्वेस्टमेंट या पर्सनल प्रॉब्लम के इश्यूज को लेकर अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जाते हैं जिन्हें शायद इस बात की कोई नॉलेज हो, इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के पास जाएं। अब अल्गमिश बताते हैं कि वह इस मिस्टेक से सीख लेकर फिर से सेविंग करना स्टार्ट करें और यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। और जब एजमर वापस आता है तो पता चलता है कि वह रेयर ज्वेल्स नहीं बल्कि कांच के टुकड़ों पर पॉलिश किया हुआ था। अब अरकाद फिर से सेविंग स्टार्ट करने लगा और 10% कमाई को अलग रख देता। अब 1 साल बाद अल्गमिश अरकाद से फिर मिले और उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा। इस बार अरकाद ने प्राउडली कहा कि मैं अभी भी 10% रूल को फॉलो करता हूँ और कुछ समय पहले ही उन सेविंग्स को एक कवच बनाने वाले को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दे दिए और हर 4 महीने में वह मुझे उस ब्रॉन्ज का रेंट पे करता है। तब अल्गमिश खुश होकर पूछते हैं कि अब तुम इन रेंट से आए पैसों का क्या करते हो? तब अरकाद बताता है कि मैं अब अपने सारे शौक पूरे करता हूँ। हनी, वाइन, केक, क्लॉथ्स पर खर्च करता हूँ और बहुत जल्द सैर करने के लिए एक वाहन भी खरीदूंगा। तभी अल्गमिश उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसते हैं और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट लॉ। लॉ नंबर 3,
मेक योर मनी वर्क फॉर यू, जिसमें अल्गामिश ने बताया कि उसने अपने ही कमाए पैसों को री इन्वेस्ट करने की जगह फालतू खर्चों में लगाकर बेवकूफ़ी करी है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, पैसा आया ही अभी और उड़ाना भी शुरू कर दिया। इस तरह से हमारी ग्रोथ एक लेवल पर अटक जाती है। ऑथर आपको मना नहीं कर रहे कि आप खर्चा ना करें, बट जो इन्वेस्टमेंट से पैसे आए हैं उनमें से कुछ परसेंट री इन्वेस्ट ज़रूर करें। अल्गामिश यह बातें अरकाद को बताकर चले जाते हैं। अब अरकाद को 3 मेजर लॉज ऑफ मनी मेकिंग पता चल गए थे और उसने उन्हें अपनी लाइफ में सही तरह से अप्लाई करने लगा। अब अरकाद को अल्गामिश 2 साल बाद मिले और तब तक वे काफ़ी बूढ़े हो गए थे और अरकाद की प्रोग्रेस सुनकर काफ़ी खुश थे। अल्गामिश ने अरकाद को अपनी ज़मीन का शेयर होल्डर बना दिया और अरकाद ने इन 3 लॉज को यूज़ कर वहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाई और इसी विजडम की वजह से अरकाद बब आइलैंड का सबसे रईस इंसान बन गया। दोस्तों, ऑथर के साथ काफ़ी फाइनेंशियल लिटरेट पर्सनैलिटीज़ जैसे वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी, रतन टाटा के हिसाब से ये 3 लॉज फाइनेंशियली रिच बनने के लिए काफ़ी आसान तरीके हैं। तो आज से ही आप अप्लाई करना। लेकिन अभी कहानी नहीं ख़त्म होती। आगे अरकाद ने इन लॉज को पूरे बेबीलोन के लोगों को 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स के थ्रू समझाया। आइए समझते हैं ऐसे वे कौन से 7 तरीके हैं जिससे आपका पर्स हमेशा भरा रह सके। क्योर नंबर 1, स्टार्ट योर पर्स टू फैटनिंग, जिसमें अरकाद ने सेमिनार में आए लोगों को एक्सप्लेन किया कि कैसे अगर एक टोकरी में 10 अंडे हैं और अगर हम सिर्फ 9 अंडों को निकालें और एक अंडा उसी में छोड़ दें तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बड़ी टोकरी लेनी पड़ेगी। इसी तरह से जब भी आप खर्च करने के लिए अपने पर्स में से पैसे निकालें तो 1/10 हिस्सा उसी में छोड़ दें और आप देखेंगे कि आपके पर्स का वजन पहले से बढ़ चुका है। क्योर नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। अरकाद का कहना है कि हम डिज़ायर्स को नेसेसरी थिंग समझकर खर्चा करने लगते हैं। जो चीज़ों के बिना भी काम हो सकता है उसे खरीदने से आप कभी नहीं अमीर बन पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि अगर आप ज़रूरत की चीज़ों की जगह फालतू खर्चा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपको खर्चा करना ही है तो बजट बनाएं और ध्यान रखें कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 90% ही यूज़ करेंगे। अब आता है क्योर नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। आपकी वेल्थ आपके पर्स में कितने पैसे हैं इससे डिसाइड नहीं होती, लेकिन आपने अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया और आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे इससे आपकी वेल्थ का पता चलता है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जब एक किसान के बच्चा हुआ था उस समय किसान ने 10 चांदी के सिक्के एक साहूकार को किराए के रूप में 20 साल के लिए देना शुरू करा और हर 4 साल में 25% के ब्याज पर दिया। जब लड़का 20 साल का हुआ तो साहूकार ने बताया उसका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 30.5 चांदी के सिक्के बन गए। लेकिन उस लड़के को इस समय ज़रूरत नहीं थी तो उसने वह सिक्के साहूकार के पास ही छोड़ दिए। अब वह लड़का 50 साल का हो गया और जब वह अपनी मुद्रा साहूकार के पास लेने के लिए पहुंचा तब वे 10 चांदी के सिक्के 167 सिक्के बन गए। इसी तरह से सही जगह इन्वेस्ट करने से 50 साल में किराया 17 गुना तक बढ़ गया। क्योर नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। अरकाद ने बताया कैसे मनी को सेफ गार्ड करना सही इन्वेस्टमेंट करना जितना ज़रूरी है और अपना वो इंसिडेंट शेयर किया जो लॉ नंबर 2 में बताया गया था कि कैसे उसने एक ब्रिक मेकर के साथ ज्वेलरी का बिजनेस सोचकर अपने पैसे डुबा दिए। इसलिए जब भी आप एडवाइस ले रहे हो तो पता करें कि क्या वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। जांच पड़ताल कर कर ही पैसे से पैसा बनाना सीखें। क्योर नंबर 5, मेक योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर या मकान हो तो उसे रेंट पर चढ़ा दिया, जिससे आपकी हर मंथ एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर आप उन पैसों से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योर नंबर 6, एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अरकाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे हर किसी को प्लान बनाकर एक फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम ज़रूर करना चाहिए। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करें। एडवांस में ही अपनी ग्रोइंग एज के लिए फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी है। अब आता है लास्ट क्योर, क्योर नंबर 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, जिसमें अरकाद बताते हैं कैसे हमें कमाने के लिए एडिशनल रास्ते ढूंढते रहने चाहिए। उसके लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना ज़रूरी है। हमें डिफरेंट स्किल्स पर वर्क करना होगा ताकि हम किसी और स्किल में मास्टरी कर सकें और कमाने के लिए दूसरा रास्ता मिल जाए। इसी तरह से आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और एक अच्छी वेल्थ के लिए कमाने की राह पर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों,
अगर आप अरकाद के इन 7 क्योर्स को लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको फाइनेंशियली रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। यह थे आज की फेमस फाइनेंशियल बुक द रिचेस्ट मैन इन बाबैलन के 3 मनी मेकिंग लॉज और 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। सो फ्रेंड्स, यह बुक अभी ख़त्म नहीं होती। इसमें 5 लॉज ऑफ गोल्ड एंड कैमल ट्रेडर की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जैसे काफ़ी चीज़ें और हैं। अगर आप इन सब टॉपिक्स को देखने के लिए पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने अपना इस चैनल पर टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया और होप करता हूँ कि इन लॉज को आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू।